वेलकम टू आवर चैनल पूनम वाटिका। तो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं हम टिकोमा प्लांट के बारे में। टिकोमा प्लांट यस पूरा साल भर आपको फ्लावरिंग करता रहता है। ये देसी भी होता है और हाइब्रिड भी होता है। मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी वाला भी है हाइब्रिड, और देसी वाला भी है, दोनों हैं। तो जो देसी प्लांट है उसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, और ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने भी देखा होगा जो देसी वैरायटी है उसके बहुत सारे नाम होते हैं। येलो बेल होता है, गोरी चोरी बोलते हैं उसको, टिकोमा भी बोलते हैं। सॉरी, धूप थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो आंखें मेरी नहीं खुल पा रही हैं, तो कई नामों से देसी वाला जाना जाता है। फिलहाल मैं जो लाई हूँ वो ड्वार्फ वैरायटी का हाइब्रिड है, और मैं उसे पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ, रीपॉट करने वाली हूँ। तो नर्सरी से मैं लेकर आई हूँ उसको। ऑरेंज कलर के फ्लावर हैं, तो टॉपिक उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें ना सीड्स भी बनते हैं, तो आप सीड से भी लगा सकते हैं, एयर लेयरिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसको कई तरीके से ग्रो हो जाता है, और हाँ, ग्राफ्टेड भी किया जाता है ये। और फूलों से इतना भर जाता है कि पत्तियां कम नजर आती हैं और फूल ज़्यादा। ये दोनों ही प्लांट में होता है। देसी प्लांट जो आप लगाएंगे, गोरी चोरी या टिकोमा जो बोलते हैं उसको, देसी प्लांट को, मतलब इन सब नामों से ही जाना जाता है। तो वो बड़ा वो पेड़ हो गया है मेरे घर में जो लगा हुआ है देसी वाला, और वो पूरा येलो कलर के फ्लावर से ढक जाता है। और अब देखते हैं ये जो ऑरेंज वाला है इसका भी यही हाल होना है, लेकिन ये छोटा सा है अभी। तो इतना सा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना बड़ा होगा, मतलब 3 फीट तक मैक्सिमम हाइट रहती है इसकी, क्योंकि ड्वार्फ वैरायटी है। वरना ये 2.5 फीट तक ही आकर रुक जाता है, फूलों से पूरा भर जाता है। एक इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्लीनिंग की है, क्योंकि जितना ये फूलों से भर जाता है ना, जितने फूल इसमें लगे रहते हैं, नेक्स्ट डे आपको नीचे गिरे हुए भी उतने फूल मिलते हैं। और इसके फ्लावर ना गुच्छों में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे फूल गिर जाते हैं और आपको पेड़ पर कुछ नहीं मिलेगा। पेड़ पर हो सकता है फर्स्ट डे से ज़्यादा डबल क्वांटिटी में नेक्स्ट डे आपको मिल जाए वही फ्लावर, मतलब बहुत सारे। तो ये कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है फूलों का, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं तो ऑफकोर्स इसीलिए आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं। तो फ्रेंड, फालतू की बातें बहुत हो चुकी हैं। और हाँ फ्रेंड, एक बात बताऊं, ये जो ड्वार्फ वैरायटी का टिकोमा प्लांट है ये पूरा साल भर ग्रीन रहता है। जब गर्मियाँ आती हैं वो इसका फेवरेट सीजन होता है, और सर्दियों में भी ना ये 8-10 फूल तो खिलाता ही रहता है। बाकी हाँ, हैवी फीडर है, क्योंकि ऑफकोर्स जब ये फूल ग्रो कर रहा है तो खाना तो चाहिए इसको। देखिए, जो पत्तियों वाले प्लांट होते हैं ना, उन्हें इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिन्हें फ्लावरिंग करनी होती है और फ्लावर्स के बाद जिनमें फलियाँ मतलब बीज बनते हैं, उन्हें पूरे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो खान पान का इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। किस तरह से मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ ये पूरा मैं उसमें बताऊँगी, और सावधानी पूरी रखिएगा, क्योंकि कई बार ना मेन रूट्स जब डैमेज हो जाती है तो पौधा मर जाता है। और जी हाँ, यही मौसम है जब आप उसको सिर्फ किसी भी प्लांट को जब आप रिपोर्ट करना चाहते हैं या उगाना चाहते हैं, इसके बाद फिर मानसून ही आएगा, उसमें ही आप या तो प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो चुकी हैं, बाकी बातें करेंगे रिपोर्ट करते वक्त, बता दूंगी मैं क्या क्या उसमें डालना है। और आगे आने वाले वीडियोस भी देखिएगा, ताकि आपका जो प्लांट है, अगर आपके पास भी प्लांट है टिकोमा प्लांट, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्रोवाइड करा सके। क्योंकि मैं उसमें अलग अलग करके फर्टिलाइज़र ऐड करती रहूँगी, क्योंकि एक ही तरह के फर्टिलाइज़र देने से ना एक ही तरह का न्यूट्रिशन उनको मिल पाता है, और बाकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो वही फिर वो फ्लावरिंग अच्छी नहीं करते हैं। तो बाकी के आने वाले वीडियोज़ भी स्किप मत कीजिएगा, और ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, तो चलिए। तो फ्रेंड, ये है मेरा देसी वाला गोरी चोरी टिकोमा, येलो बेल, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। ये देखिए मेरे फ्लावर सीड से उगे हुए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें वो कौन सी वैरायटी होती है, जाफरी भी है इसमें, और नॉर्मल मैरीगोल्ड भी है इसमें, और हाँ, इसको फ्रेंच मैरीगोल्ड भी बोलते हैं, वो भी है। खैर, ये मेरा देसी प्लांट है, और ये है मेरा नीचे का गार्डन, जिसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा हो रखी है, और ये देखिए, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। खैर, तो चलिए दिखाती हूँ अपना वो वाला प्लांट, और करते हैं उसको रिपोर्ट। तो ये है फ्रेंड मेरा वो वाला प्लांट। अभी तो फ़िलहाल मैंने रखा हुआ था, नर्सरी से लाके मैंने रख दिया। देखिए, इसमें ना कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई है, देख रहे हैं आप।
और इसमें बहुत सारी कलियां बनती हैं, गुच्छों में फ्लावर आते हैं इसमें, ये देखिए, और सीड्स भी बनते हैं। तो किस तरह से इसको चेंज करना है, किस तरह से इसको दूसरे पॉट में डालना है, ड्राई हो रखी है इसकी मिट्टी, वो सब मैं आपको करके बताती हूँ अभी। तो फ्रेंड, टिकोमा प्लांट लगाने के लिए हमें कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट चाहिए। और मैंने अपने पॉट को किस तरह से फर्टिलाइज़ किया हुआ है खाली मिट्टी को, ये मैं लिंक डाल दूँगी वीडियो में, क्योंकि जो भी मेरे गमले खाली बच जाते हैं, जिनमें सीजनल प्लांट्स होते हैं, वो निकलने के बाद गमले खाली बच जाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। तो उसको मैं किस तरह से फर्टिलाइज़ करती हूँ, और खाली फर्टिलाइज ही नहीं, मिट्टी वेल ड्रेन भी हो जाती है, हमें अलग से ना रेत वगैरह खरीद के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले मैं इस मिट्टी को निकालती हूँ ताकि वो जगह बच जाए और हम अपना ये प्लांट इसमें लगा सकें। ये देखिए, तो मैं पहले खोद की मिट्टी निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कैसे लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने मिट्टी खोद दिया, अभी आप पे देख रहे होंगे क्या पड़ा है। तो मैं अपना किचन वेस्ट हर खाली गमले में डाल के रखती हूँ ताकि धीरे धीरे गलता रहे और उसकी कंपोस्ट तैयार हो जाए, किचन वेस्ट की कंपोस्ट। तो ये पूरी तरह, क्योंकि विंटर चल रहा है तो पूरी तरह गल नहीं पाया अभी, बट कोई नहीं, हमारे पौधे को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पौधे की मैंने पन्नी काट ली है। मैं ये रेड सॉइल हटाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सब कहते हैं कि ये चिकनी है। यस, ये चिकनी है, लेकिन ना इसके फायदे भी तो हैं। इसमें आयरन की मात्रा इतनी भरपूर होती है कि ये पौधे में लोह तत्व की कमी नहीं होने देता है, तो इसके ये फायदे हैं। और अगर चिकनी है भी तो ये जो मैं दबाती रहती हूँ ना इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह, इसकी वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे गुड़ाई होती रहेगी, मिट्टी निकलती रहेगी और ये किचन वेस्ट दबता रहेगा, तो ये भुरभुरी हो जाती है। मेरे सभी पौधों में मैंने ऐसे ही दबाई है। और ना ही मैं ये जाली निकालती हूँ, ये देखिए जाली, क्योंकि ये जाली में ना इतने बड़े बड़े होल होते हैं, इतने बड़े बड़े, उसमें से आराम से इनकी जड़ें निकल के और बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, मैं एक दिन पानी नहीं डाल पाई थी तो किस तरह से इसके पत्ते झुलस गए, ये देखिए, गर्मी में। तो इससे पहले कि गर्मियाँ ज़्यादा हो जाए, और मैं इसकी मिट्टी को बिना हटाए एज इट इज़ इस पॉट में रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड, मेरे दोनों हाथ अभी मुझे यूज़ करने पड़ेंगे और मैं टिकोमा प्लांट को इसमें रखने वाली हूँ। रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, ये गमले से थोड़ा ऊपर रह गया है, बट कोई नहीं, जैसे जैसे वो किचन वेस्ट मेरा नीचे बैठेगा डाइल्यूट होकर, ये भी थोड़ा नीचे हो जाएगा। अदरवाइज़ जब मैं गुड़ाई किया करूँगी, गुड़ाई करके दोबारा कूड़ा दबाऊँगी, तो ये वैसे भी नीचे हो जाएगा। और अब हम ये देखिए, ये चारों तरफ की मिट्टी सेट करेंगे। और अब एक फर्टिलाइज़र हमें इसमें डालना पड़ेगा ताकि ये रीपोर्टिंग शौक में ना आ जाए। वैसे भी नर्सरी से आने के ना 3-4 दिन बाद मैंने इसको लगाया है, क्योंकि कोई भी पौधा देखिए नर्सरी में अलग माहौल में रहता है और आपके घर में अलग माहौल उसे मिलता है। ये देखिए, मैं 2 दिन पानी डालना भूल गई थी, झुलस गए मेरे पत्ते पौधे के। तो अलग माहौल में रहता है, तो उस माहौल में इसको घुलने मिलने के लिए ना 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मेरे तो बल्कि 4-5 दिन हो गए, मैं आज लगाने लगी हूँ। सांस फूल गई मेरी, क्योंकि मुझे ना ये इसमें रखने के बाद हाथ धो के आने पड़े। हाथ बिल्कुल लाल और चिपचिपे हो गए थे, कैमरा पकड़ में ही नहीं आ रहा था, और मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो जो मैं फर्टिलाइज़र डालने की बात कर रही थी, मैं वो फर्टिलाइज़र आपको दिखाती हूँ। तो वो फर्टिलाइज़र है ये एप्सम सॉल्ट। ये 1 चम्मच के करीब आप इसमें डाल दीजिए। देखिए, एक तो ये पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से निकालेगा, दूसरा पौधे की जड़ें मजबूत करेगा, तीसरा जो मिट्टी में न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है उसे पौधे तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये 10 से 12 इंच के पॉट में लगता है, इसलिए मैंने 1 चम्मच डाला है। अगर 10 इंच से छोटा पॉट है, जैसे 8 इंच का है, 6 इंच का है, तो आप आधा चम्मच डालें। और अगर 6 इंच से भी छोटा है तो भाई मैं कहूँगी 1/4 चम्मच आप इसमें एप्सम सॉल्ट डाल दें, एप्सम सॉल्ट डाल दें, लेकिन ज़रूर डालें, स्किप ना करें, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है हर प्लांट के लिए। एक यही फर्टिलाइज़र है एप्सम सॉल्ट जो हम अपने हर तरह के प्लांट को दे सकते हैं। बाकी 2-3 फर्टिलाइज़र मैं और देने वाली हूँ इसको, ताकि जब ये शौक से निकले और जब ये ग्रोथ करना अपनी स्टार्ट करे, क्योंकि सीजन इसका आ गया है, तो इसको किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी महसूस ना हो। तो मैं दूसरे फर्टिलाइज़र भी आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा दूसरा फर्टिलाइज़र, ये है DAP, और इसके दाने बहुत छोटे हैं। अगर आपके पास मोटे दाने वाला DAP है तो जितने इंच का पॉट है उतने ही दाने ले, लेकिन मेरे ना ये छोटे दाने वाला DAP है, तो ये मैं डबल ले रही हूँ। जैसे ये
10 या 12 इंच का पॉट है तो मैं 20 या 24 दाने लूँगी। और फ्रेंड ये DAP है ना, ये हर्बल वाला DAP है। एक आता है केमिकल वाला, लेकिन मैं हर्बल वाला यूज़ करती हूँ मोस्टली। मैं केमिकल वाला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए जब आप घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, बाहर से तो हमें जो लाना पड़ता है, जो भी किसान उसमें डालता है, जो भी दवाइयाँ पेस्टिसाइड डलते हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन घर में अगर हम कुछ उगा रहे हैं तो उसमें तो हम हर्बल यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड जब हम हर्बल चीज़ें डालते हैं ना, तो पौधे की जो उम्र है वो 2 गुना बढ़ जाती है, और केमिकल डालने से पौधे की उम्र कम हो जाती है। तो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं DAP के फ़ायदे मैं आपको बता दूं। DAP से नई नई पत्तियां और नई नई टहनियाँ निकलती हैं, और जितनी टहनियाँ निकलती हैं उतने फ्लावर आएंगे, क्योंकि हर पौधे की यही आदत है कि हर पौधे की टिप पर फ्लावर आते हैं। ये देखिए कलियाँ बन रही है ना इसमें, तो हर जितनी टहनियाँ उतने फ्लावर। और फ्लावर का जो साइज़ होता है वो DAP की वजह से बड़ा होकर आता है। हमेशा हर पौधे में यही होता है, चाहे वह छोटे फ्लावर वाला पौधा भी है तो भी उसका जो साइज़ है ना, जितने प्रॉपर साइज़ के फूल आते हैं उतने ही आएंगे। अगर आप DAP नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो और छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए DAP देना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और DAP इसको पसंद भी है बहुत ज़्यादा इस पौधे को। तो अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र मैं और बताती हूँ आपको। ये है हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइज़र, ये है सीवीड ग्रैनुअल्स। तो फ्रेंड ये समुद्र की जो शैवाल होती है ना, समुद्र की काई, उसको इकट्ठा करके मशीनों द्वारा डाइल्यूट करके फिर तैयार किया जाता है। और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आता है, सीवीड लिक्विड भी आता है। अगर आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड लिक्विड है और आप वो डालना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 3 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड लिक्विड ऐड करें, पानी में उसको अच्छे से मिला लें और फिर उसको उस 1 लीटर पानी को इसमें डाल दें। मेरे पास ग्रैनुअल है तो मैंने ये 1 चम्मच के करीब ग्रैनुअल लिया है सीवीड। इसका फ़ायदा ये है फ्रेंड, ये ना धीरे धीरे डाइल्यूट होता है और लंबे टाइम तक पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। बाकी सभी तरह के न्यूट्रिशन इसमें होते हैं, और उसके साथ एक जो स्पेशल न्यूट्रिशन इसमें होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी इस पौधे में ये कभी नहीं होने देता अगर आप ये डालते हैं। और ये डालने के बाद ना फ्रेंड, कोई भी खाद डालने के बाद 1 से 1.5 महीने तक आप और कोई खाद उसमें ना डालें। इतना टाइम पौधे को लग जाता है अपनी जो मिट्टी में पड़ी हुई खाद है उसको लेने के लिए। और मेरी मिट्टी तो मैंने बताया ना, मैं वैसे भी अपनी मिट्टी को पोषित करती ही रहती हूँ। तो बस ये सब डाल के और अब हम इसको इस मिट्टी से कवर कर देंगे, इसी की निकाली हुई मिट्टी से। तो फ्रेंड मैं कवर करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये मैं मिट्टी डाल चुकी हूँ, मिट्टी साइड में इसको, और अब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी ज़रूर डालें, किसी भी पौधे को रिपोर्ट करने के बाद पानी ज़रूर डालें, ताकि जो मिट्टी में ना, जो मिट्टी प्रॉपर तो इसमें पूरी तरह से लगी चिपकी नहीं होगी ना आपस में, तो बीच बीच में कहीं कहीं हवा रह जाती है जो कि पौधे को नुकसान पहुंचाती है, गैप रह जाता है मिट्टी में। तो जब आप पानी डालते हैं तो पानी के साथ बहकर सारी मिट्टी आपस में मिक्स हो जाती है और पौधे की जड़ों को मजबूती से पकड़ लेती है और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ना, ये भी फ़ायदा हो जाता है। ये जो थोड़ा थोड़ा कूड़ा दिख रहा है हम इसको भी कवर कर देंगे। तो अगर आपको मेरे दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं, मेरी बताई हुई चीज़ें आप पसंद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पूनम्स वाटिका। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में कुछ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय।